लारी जी, मुझे वो आपकी बात याद आ रही है जिसमें आपने कहा था कि रूबिका जी, कांग्रेस इसीलिए हिचकिचा रही है तेजस्वी बाबू का नाम सीएम के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि बैगेज है, खतरनाक बैगेज है। पर आज तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं बिल्लारी जी। मुझे लग रहा है तेजस्वी जी भी ये बात समझते हैं और इसीलिए तो हर पोस्टर से अपने पिता का नाम हटा दिया उन्होंने। मैं पोस्टर नाम छोड़िए, तस्वीर तक नहीं दिखाई दे रही है लालू प्रसाद यादव की। बिल्लारी जी, ये देखिए, ये कार्यालय की बाहर की तस्वीर है। हेडरूम ठीक कर दीजिएगा। ये कार्यालय की बाहर की तस्वीर है। इसमें दिख रहा है माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना, प्रति माह बिजली की 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, हर वादा पूरा करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही शख्स दिखाई दे रहा है, नाम है उनका तेजस्वी बाबू। अगला आइए सर, अगला पर्चा भी आपको दिखाती हूं। यहां पर ना राबड़ी देवी है, ना ही लालू प्रसाद यादव है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी बाबू। ठीक है, और उसके ये जो है आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुए हैं सबके सब। ये एक और पन्ना मैं आपको दिखा रही हूं सर। इस पन्ने में आप देखिए, हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है, माई बहन मान योजना 2500 रुपए प्रति माह। सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर इसमें नजर आ रही है। फिर तेजस्वी यादव के हैंडल पर गई, यहां भी अलावा तेजस्वी के मतलब पिता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। बिल्लारी जी, इसके माने क्या है? बेटे ने भी पिता से दूरी बनाई है? क्या इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है इसमें? लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई पड़ते हैं क्या? लालू प्रसाद यादव और लाल कृष्ण आडवाणी सर, जमीन आसमान का अंतर है। दिखाई पड़ते पिता और बेटा वाला मामला नहीं है ना। बीजेपी के ऑफिस में कहीं है क्या लाल कृष्ण आडवाणी? अटल बिहारी वाजपेयी है? होंगे, नहीं, हम तो नहीं देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो कहीं नहीं देखते हैं। न अटल बिहारी वाजपेयी है, न लाल कृष्ण आडवाणी है। समय है, अब उनका कभी समय था लालू प्रसाद यादव का। इनको लगता होगा इन लोगों को कि अब तेजस्वी को प्रोजेक्ट करना है। जी, मैंने इतना लंबा प्रश्न आपको बैकड्रॉप के साथ इसलिए दिया क्योंकि आप ही ने उस तरफ में इशारा किया था, उसी डायरेक्शन में आपने इशारा किया था। आप कह रहे हैं समय है, मैं कह रही हूं समय है कि डर है? किसका डर? कहाँ ये डर है? बैगेज का डर ना। आप ही कहते हैं कि एक टाइम था जब आरजेडी से खौफ था। आरजेडी जब आई थी, जब लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब था, वो एक बैगेज है जो लेकर चल रही है आरजेडी। आप ही ने कहा था ना। नहीं, देखिए, अब जो देखिए, ये वो समय अलग था, अब वो चीज अब नहीं है। अभी जो नए वोटर हैं, जो 22 से 20 से लेकर के 25 वाला वोटर है, वो तो देखे ही नहीं है कि क्या था। हम बताते हैं उनको, नेता बताते हैं या कोई गार्जियन उनका बताए, वो तो जानते ही नहीं है। उनको रोजगार चाहिए, उनको बहुत चीज चाहिए। जो जेनजी है, क्या मतलब है उसको, कब क्या हुआ था। और चूंकि ये पूरा जो है घेरने की तैयारी हो रही है तेजस्वी यादव को, इसीलिए चूंकि डर उसी से है। और जिस तरह से सर्वेज में आ रहा है, नंबर 1 पर वही है। ये भी सर्वे में आ रहा है कि कैसे जो है एनडीए पिछड़ रही है, जो हमारे पास जानकारी है। हाँ। और इसीलिए आप देख रहे होंगे टिकट का बंटवारा जो हुआ, टिकट बंटवारा, नीतीश कुमार तो पूरा कोलैप्स है। उनका तो कुछ मतलब नहीं है, उनका टावर नहीं पकड़ रहा है, सब टावर छोड़ दिया है उनका। हाँ। ये समझ लीजिए। तो पूरा अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा संजय झा और ललन सिंह ये लोग कर रहे हैं, करना ही भी पड़ेगा। तो इस तरह से अब जैसे बता रहे थे आप कि कैसे सतीश जी भी सवाल पे, मेरा ये सुधांशु जी बोल रहे थे कि आरोप मंजू सिन्हा पर कौन आरोप था? उनका तो नाम भी नहीं था। जब मुजफ्फरपुर वाला कांड में उनके पति का नाम आया था, मंजू सिन्हा का नाम नहीं था। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए। क्या आरोप था? मतलब उसी तरह का पीके ने जो आरोप लगाया है, विथ डॉक्यूमेंट आरोप लगाया है। और नीतीश कुमार होशो हवास में रहते तो सवाल है कि नहीं कहते, तुरंत इस्तीफा दिलवा देते। और आपको एक चीज और बता दूं, नहीं ललन बाबू ने ललन जी पर आप आए, मैं फिर आपको याद दिलाती हूँ। एक तरफ आरोप है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आरोप जो हैं वो सस्ते हैं कि हल्के हैं। आरोप है, गहरे हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश बाबू को और बीजेपी को ये फैसला ले लेना चाहिए कि इनके नाम जो है दागदार है, ये जाए। मैं बहुत छुट्टे तौर पर ये कह रही हूं। एक तरफ सजा याफ्ता शख्स की बात हो रही है, आप इन दोनों को एक ही थाली में कैसे परोस सकते हैं? कैसे परोस सकते हैं, मैं ये समझना चाह रही हूं। एक चीज, आप ललन सिंह जब लालू प्रसाद यादव के साथ थे, जेडीयू साथ थी, ललन सिंह का बयान में सुना दूं क्या
कि जब जब हम लोग, ये लोग क्या करते हैं, लालू प्रसाद यादव गरीबों का मसीहा है। तिवारी जी, ललन बाबू का, लालू जिस प्रसाद अशोक यादव चौधरी, नहीं एक सेकंड, जिस ललन जी का अशोक, बयान है। सर आप सुनिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, बड़े सेलेक्टिव हो रहे हैं। जितना मैं तो कह रही हूं ना, जिस जिस पर आरोप है, संगीन आरोप है, हल्का आरोप है, पार्टियों को तो फौरन फैसला ले लेना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। जिस चौधरी साहब की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी बाबू ने सरकार चलाई कि नहीं चलाई? आप लल्लन जी का मुझे बयान सुना रहे हैं, मैं तेजस्वी बाबू का बयान आपको सुनाऊं उनको लेकर? तब क्यों नहीं इन सब के अंदर का मॉरल हाई ग्राउंड जागा? रूबिका जी, हेमंत बिश्व शर्मा पर क्या कार्रवाई हुआ? फिर आप हेमंत बिश्व शर्मा चले गए सर। मैं आप बिहार से क्यों आप जा रहे हैं? अभी बिहार में रुकिए ना, आप क्यों बिहार में? मुझे इस पर एक सॉलिड जवाब दीजिए, कर दीजिए ना मुझे लाजवाब सर। आप देखिए, घेरना है उसको। और जान लीजिए, मैं एक चीज और बता दूं, अगर उन पर इफ ही इज कन्विक्टेड 2 साल से ज्यादा का हो भी जाती है, तो मुझे जो अपना लगता है कि उनके जो पॉलिटिक्स है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है, मैं जो नहीं वाह सर, लालू प्रसाद यादव के बच्चे शहजादे के ऊपर बड़े से बड़ा आरोप लग जाए, कन्विक्ट भी हो जाए, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहां महज आरोप लगे हैं और उनको फौरन अपनी जगह से इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी से चले जाना चाहिए। नीतीश बाबू ने कह दिया था, मधु जी आपको हट जाना चाहिए। सारी के सारे मॉरल हाई ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुधांशु त्रिवेदी जी आप पर है, आप पर है और किसी पर नहीं। इससे तो यही प्रूव हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि इनके करप्शन में नाम आ जाने से बीजेपी के वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं उसी तरह कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, इनके कन्विक्शन के बाद भी उस पर कोई असर नहीं प्रतिकूल। ऑलराइट, मैं ये कह रहा हूं। ऑलराइट, संक्षेप में सुधांशु जी। सुधांशु जी को आगाह कर रहा हूं, मैं मानता हूं एनडीए बिहार में अभी आगे है, लेकिन सुधांशु जी बस एक लाइन देखिए, कभी कभी कोई ऐसी चीज भी हो जाती है ना जो चीजें पलटती भी हैं। तो ये हो जैसे कन्हैया बेलारी की आवाज़ से जो, तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में हो सकता है कि उनके लिए सिंपैथी जनरेट हो जाए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी बाबू, तेजस्वी के लिए हो सकता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। लालू के लिए सुधांशु रूबिका जी देखिए, केसी त्यागी साहब बस में आ रही हूं, पहली बात 30 सेकंड में आ रही हूं। सुधांशु जी संक्षेप में। बस मैं कन्हैया जी से मैं कहना चाहूंगा, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तथ्य के आधार पर बात करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जब आप विपक्ष में रहते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सबसे ऊंचा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो गायब है। भाई साहब, आज की डेट में लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता है। पार्टी के अंदर आप जाइए, उनकी अनेक जगहों पे फोटोएं लगी हैं, अनेक जगहों के ऊपर है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, आप जाके देखिए कि नड्डा जी की और मोदी जी की दोनों की फोटो होती। जब हम विपक्ष में थे 2014 में, तब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मोदी जी और उनकी फोटो होती थी। जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मोदी जी और अमित शाह जी की फोटो होती थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हैं 1-2 महीना पहले, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो गायब। चलिए मान लिया लालू, ये तेजस्वी जी क्या है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी देवी जी की फोटो क्यों नहीं है? अब मैं माता पिता भूल जाइए, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा की फोटो है, न नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की फोटो है, न राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो है। यह अपने आप में कुछ बड़ी चीज का संकेत देता है। दूसरी बात, जो आपने यह बात कहने का प्रयास किया कि उन्होंने साथ में रहते हुए कहा, तो मतलब साथ में रहते हुए कोट कर दूं। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव जी ने साथ में, अभी भी साथ में है कांग्रेस के, और वो पहले ही बोला था, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, जरा संभल के रहना इससे। अब आप बताइए, और इतना ही नहीं, साथ में रहते हुए कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश बोला था। तो यहां तो साथ में रहते हुए, और साथ में रहते हुए राजद ने 2024 के लोकसभा में कांग्रेस के कहने के बाद भी पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, कन्हैया कुमार को नहीं लड़ने दिया। तब कांग्रेस की अटकी पड़ी थी, राजद ने बाह मरोड़ी थी। आज इस समय राजद की अटकी पड़ी है, कांग्रेस बाह मरोड़ रही है। तो ये तो आप लोगों के बीच में स्वार्थ के गठबंधन में चलता है। और लास्ट में कहूं, लालू प्रसाद यादव गरीबों का नेता है, बहुत बेहतरीन गरीबों का नेता है। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, एक लाइन में मैं कह दूं, ये तब जाके अपने एक भाई थे जो चपरासी की नौकरी में थे, वेटनरी कॉलेज में, उनके घर पे कुछ महीना रहे थे, और आज गरीबों
गरीबों के नेता का परिवार बिहार का सबसे मालदार परिवार है, जिस पे शॉपिंग मॉल होने का भी आरोप है, फार्म हाउस भी है दिल्ली में और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान भी है। गजब है साहब, क्या गरीबों की मसीहागिरी की है, गरीबों की नेतागिरी कि गरीब गरीब रह गया, मगर गरीबी की नेतागिरी करने वाला परिवार अजीरो अजीम हो गया। एक सवाल जो यहाँ पर उठा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिंपैथी वोट मिल जाए। त्यागी